भारत के अधिकतर क्षेत्रों में मॉनसून आधारित खेती की जाती है और गुजरात भी इससे जुदा नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पहल की आवश्यकता थी, जिससे जल समस्याओं को समाप्त किया जा सके। वाटरशेड कार्यक्रम उस क्षेत्र के लिए एक वरदान है जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है। गुजरात स्टेट वाटरशेड मैनेजमेंट एजेंसी ने 2008 की गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए वाटरशेड परियोजना का शुभारंभ किया और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम IWMP को वर्ष 2009 और 10 में आरंभ किया गया। कार्यक्रम को बहुत ही बारीकी के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें राज्य स्तर, जिला स्तर, प्रोजेक्ट स्तर और ग्राम स्तर पर अलग अलग कमेटी कार्यरत हैं। गुजरात स्टेट वाटरशेड मैनेजमेंट एजेंसी ने कार्यक्रम को 5 चरणों में पूरा करने की योजना बनाई, लेकिन इस प्लानिंग का बहुत ही अहम हिस्सा होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। वाटरशेड कार्यक्रम में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हर स्तर पर कार्यक्रम को मजबूती देने के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सही योजनाकारी करके आगे बढ़ा गया, जिसमें तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के प्रयोग में सबसे पहले है वाटरशेड की वैज्ञानिक प्राथमिकता। इसमें GIS नक्शे, उपग्रह चित्रण, स्थानिक और गैर स्थानिक डेटा। इसके बाद आता है भागीदारी सूक्ष्म निरीक्षण। इसमें विषयगत नक्शे, GPS, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग शामिल है। फिर आता है निगरानी और मूल्यांकन। इसमें वेब GIS सिस्टम, मोबाइल एम्बेडेड ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हैं। और इसके बाद आता है प्रभाव आकलन। इसमें मल्टी टेम्पोरल रिमोट सेंसिंग। पार्टिसिपेटरी नेट प्लानिंग के दौरान GPS और GIS का बखूबी प्रयोग किया जाता है। GPS का प्रयोग और ग्रामीणों के खेतों और क्षेत्र से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को बायोफिजिकल सर्वे भी कहा जाता है। इन जानकारियों को GPS सैटेलाइट के माध्यम से सीधे मेन सर्वर को भेज देता है। लेकिन कार्यक्रम की सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों तक पहुंचकर उन्हें कार्यक्रम से जोड़ना। उसके लिए वाटरशेड डेवलपमेंट टीम संबंधित क्षेत्र में जाकर लोगों को जानकारी देती है। इस टीम में 6 से 7 लोग होते हैं। रोजमर्रा की जरूरतों को जानकर उन्हें समाप्त करने का कार्य प्रारंभ किया गया। इन कार्यों को एंट्री पॉइंट कार्यों में गिना जाता है। एंट्री पॉइंट कार्यों का उद्देश्य था कि गांव में पहले से मौजूद छोटी छोटी जरूरतों को पूरा किया जाए। इसके साथ ही PRA गतिविधियां की गईं, जिसमें संसाधन मानचित्रण, सामाजिक मानचित्रण और 1 साल के पूरे मौसम के कैलेंडर को समझा गया, जिससे गांव की भौतिक और सामाजिक स्थिति को पूरी तरह से समझा जा सके। लेकिन समस्याओं और जरूरतों को जानने के लिए हाउस होल्डिंग सर्वे किया गया, जिसमें हर छोटी से छोटी जानकारी ग्रामीणों से पूछकर फॉर्म में दर्ज कर ली जाती है। जैसे व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, परिवार में कितने लोग काम करते हैं आदि। वाटरशेड कार्यक्रम ने मिट्टी के कटाव और बहाव को तो रोका ही है, इससे प्राकृतिक वनस्पति को भी बढ़ावा मिला है। वर्षा जल संचयन और जमीन के पानी के स्तर को रिचार्ज करके इसने बढ़ा भी दिया है। शुरुआती दौर में किए गए कार्यों का परिणाम यह है कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में कार्य किया गया, उस क्षेत्र में खेती करने का तरीका बदला है। और ये बदलाव कच्छ में देखा जा सकता है। किसान अब जीरा और कपास जैसी खेती कर रहे हैं, जिससे किसानों के जीवन में एक बेहतर बदलाव आया है। वाटरशेड कार्यक्रम की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 2010 में मंजूर हुए प्रोजेक्ट में लगभग 3,32,000 परिवारों को लाभान्वित किया गया। GSWMA की पहल पार्टिसिपेटरी साइंटिफिक वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए लोक प्रशासन 2010-11 में लोक सेवा दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया।